अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक नहीं हूँ। तो जी व्लॉग स्टार्ट कर रही थी इस रात से, ठीक है। और अभी मैं हस्बैंड के साथ बाहर गई थी, तो ये ना मुझे ब्रेसलेट बहुत अच्छा लगा ना। इस तरह से लग रहा था कि ये मार्बल से बना हुआ ना, इसके ऊपर जिस तरह से डिज़ाइनिंग थी, तो मैंने ये बाय कर लिया। अच्छा, मुझे पता नहीं इनका क्यों इतना क्रेज़ हो रहा है। मैंने ये बहुत सारे परचेज़ कर लिए। खैर उसके बाद जी ये मेरे फिंगर्स का नेल्स भी अल्हम्दुलिल्लाह आज टूट गया था। हस्बैंड डांट रहे थे बैठे, कह रहे थे मेडिसिन जाके ले लो चुप करके, मत बनो इतनी डीठ। तुम्हारी इतनी तबीयत ख़राब है तो जाओ कि डॉक्टर के पास जाके दवाई ले लो। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। तो वो जो लोहे का स्केल होता ना, उससे मुझे डरा धमका आ रहे थे, तो मैं नहीं डरी। फिर वो स्केल उठा के ना मीरब ने मुझे लगा दिया, तो वो मेरा नेल्स टूट गया। और फिर बाद में खुद ही रोने लगी, मम्मा आपने मुझे डांटा क्यों नहीं। मैंने कहा अच्छा तुमने डांट भी खानी है? तो कहती है आपने मुझे डांटा नहीं, मुझे अजीब लग रहा है। खैर फिर मीरब और उसके पापा ने मुझे इतना कहा, तो फिर मैं चली गई। मैंने अपनी ज़िद छोड़ दी। मैंने कहा ठीक है मैं चली जाती हूँ डॉक्टर के पास। फिर जी इंजेक्शन लगा और मेडिसिन थी, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ना बड़े वाली मेडिसिन, अच्छा ये इस तरह देते हैं, तो इसका नाम नहीं मुझे पता। तो पता नहीं, मुझे उन्होंने कहा था कि हाफ़ खानी है कि पूरी खानी है कि खाने से पहले खानी है। मैंने इसको इतना बैठ के सोचा, फिर मुझे नहीं याद आया और फिर मैंने ये पूरी की पूरी मेडिसिन खा ली थी। फिर उसके बाद ना मेरे सर में इतनी शदीद दर्द होने लगी और मतली आई जाए, उल्टी भी नहीं आ रही थी। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई ना, मैंने यहाँ में दूध में नमक डाल के नम तो पिया, बट नहीं जी कोई असर ही नहीं हुआ। तकरीबन सुबह के ना 6 बज गए थे और मैं जैसे ही सोने के लिए जा रही थी और मुझे शदीद चक्कर आ रहे थे। फिर क्या हुआ, अच्छी ये वाली मेडिसिन मुझे हस्बैंड ने ला के दी थी और ये बच्चे भी खा लेते हैं। ये इसी के लिए होती है, चक्कर वगैरह मतली के लिए होती है। तो मैंने ये खाई है, जैसे ही मैंने खाई है वैसे ही मुझे वॉमिट हो गई है, ठीक है ना। और 5-5 मिनट में ना मुझे 3-4 वॉमिट हो गई। तो मैंने कहा कब हस्बैंड को उठाती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि या तो मुझे डॉक्टर के पास लेके चलें या मुझे कोई दवाई वगैरह ला के दें। तो वो बेचारे बड़ी गहरी नींद में थे, तो इससे पहले मैं उन्हें उठाती मैं खुद ही बेहोश हो गई। मैं बेड के पास बैठी हुई थी, मैं अभी सोच रही थी इनको आवाज़ देती हूँ और उनको उठाने से पहले मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे कुछ होश रही नहीं, मतलब कि बीपी आई थिंक लो था क्या था, बट बेहोश हो गई जो भी था। फिर मुझे तकरीबन 12 बजे होश आई। 12 बजे भी मुझे होश नहीं आई, तो मीरब ने आके मुझे उठाया, तो नहीं उठा गया। तो फिर जाकर अपने पापा कहती मम्मा उठ नहीं रही, तो फिर वो आया मेरे मुंह में ठंडे पानी के छींटे मार के फिर मुझे उठाया। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत काम किया, मुझे कहा किसी ने नहीं था, फिर मैंने खुद ही काम किया, ठीक है। हस्बैंड के साथ थोड़ा बहुत काम करवा दिया परसों का। फिर जी घर वालों के लिए नाश्ता बनाया, तो हस्बैंड कह रहे थे बाहर से ले आता हूँ। मैंने कहा नहीं मुदस्सर जी मैं ख़ुद बनाऊँगी, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं है, मैं हेल्दी हूँ। क्योंकि मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि मुझे कोई मसला है। और जब जब मुझे ऐसे तबीयत ख़राब होती है ना, मेरे दिमाग में एक ही अल्फाज गूंजता है कि ये तो अभी बस शुरुआत है। मुझे ना पिछले कुछ दिनों में ना किसी ने मुझे कहा भी था कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना है, बट कहा किसने है ना मुझे ये याद नहीं आ रहा। मुझे किसी ने कहा था, मैंने उसको बताया था मेरी तबीयत ख़राब है, और उसने मुझे कहा था अभी तो ये ना शुरुआत है और अभी बहुत कुछ होना है तुम्हारे साथ, बट अभी वो मुझे इंसान याद नहीं आ रहा। खैर तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर मैंने नाश्ता किया और मुझे आज ना काफ़ी दिनों बाद थोड़ी सी भूख लगी थी, तो फिर मैंने ना पराठा बनाया था, बट मुझे ऑयली खाना मना था, तो फिर मैंने ना खा लिया था क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी। तो वो ज़रा सा हैवी था, तो फिर मैंने वो खा लिया। फिर उसके बाद मेडिसिन खाई और फिर से मेरा वही वाली कैफियत होनी शुरू हो गई, चक्कर और वो ही सिस्टम होने शुरू हो गया। फिर मैंने ना कॉफ़ी बना के ना ये पी, और ये बहुत बड़ा ग्लास है यार, अभी वीडियो में ये इतना बड़ा शो नहीं हो रहा। तकरीबन इसमें नॉर्मली ना 5 कप आ जाते हैं कॉफ़ी के, और मैंने ये फुल भर के ना मैंने ये पिया। और ये मुझे ना हस्बैंड ने गिफ्ट किया था जब हमारी नई नई शादी हुई थी। देख लें कांच का बर्तन उनका दिया हुआ आज तक संभाल के रखा हुआ। और मैं कहते थे कि इसमें दूध पीना, और मुझे ना दूध बिल्कुल नहीं पसंद,
मैंने आज अब पीना शुरू किया दूध। मुझे दूध बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, तो अम्मी हमेशा डांट के पिलाती होती थी, तो मैं नहीं पीती थी। और अब तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहने शुरू हो गई, तो फिर कहते हैं ना जहर भी पीना पड़ जाता, तो मैं दूध पीने लग गई हूँ। तो खैर मैंने दूध तो कभी नहीं पिया, और ये गिलास ऐसा डिजी पड़ा रहा, और आज फिर मैंने इसको निकाला और मैंने ये फुल कॉफ़ी का भर के यहाँ पे बैठ के पिया। और सर में मेरे इतनी शदीद पेन हो रही थी, और मतलब कि बहुत ज़्यादा पेन थी, बता भी नहीं सकती। ऐसा था कि जैसे मैंने कोई नशा किया हुआ है, और मेरे उल्टी भी मुझे बार बार आई जा रही थी। फिर क्या था, फिर कॉफ़ी पी, और उसके बाद हस्बैंड ने मार्केट जाना था, उसका ड्रेस प्रेस किया। तो फिर साथ ही जी मीरब का भी ड्रेस प्रेस करना था, मीरब को भी था कि मेरा भी ड्रेस प्रेस करें। तो फिर उसका भी मैंने ड्रेस को प्रेस किया। फिर अनम रह गई, तो फिर मैंने अनम का भी एक ड्रेस निकाल के उसको भी प्रेस कर दिया, और दोनों को नहला धुला के पहना भी दिए। इनको रेडी किया और हस्बैंड मार्केट चले गए। फिर जी मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई, और हम दोनों ने बैठ के बहुत सारी बातें की। अच्छा वो ना बेचारी उसको ना एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो मेडिसिन भी खाती है, तो मैं उसके ऊपर ना हमेशा हंसा करती थी। तो वो कहती थी जब भी मेडिसिन खाती है ना मेरा दिमाग से सुन्न हो जाता है और मुझे नींद आ जाती है। तो मैंने उसको कहा तुम एक काम करो, मेरे वाले डॉक्टर के पास आओ, तुम्हें एक इंजेक्शन लगेगा और तुम दुनिया का पूरी दुनिया का वर्ल्ड टूर कर लोगी। तो वो बेचारी इतना हंसी, और काफ़ी टाइम बाद वो हंसी थी ना, तो बहुत अच्छा लगा उसकी वो हंसी मुझे। मेरी बीमारी का एक तो फ़ायदा हुआ कि किसी एंजाइटी डिप्रेशन वाले बंदे के चेहरे पे हंसी आई। खैर फिर उसके बाद मैं सो गई, और तकरीबन 6-6:30 बजे फिर मैं उठी थी। 3 बजे मैं सोई थी, 6:30 बजे तकरीबन मैं उठी। फिर जी अपने आप को थोड़ा बहुत फ्रेश किया, यहाँ पे मेकअप शेकअप किया। वैसे मैं ना मेकअप इतना करती नहीं हूँ, और हस्बैंड हमेशा डांटते हैं मेकअप कर लिया करो, थोड़ा बहुत अपनी हालत सुधार के रखा करो। अब तो तुम्हें नई वैनिटी भी मैंने ले दी है। फिर मैंने अपनी ना अच्छा मेरी ये बहुत आदत है कि जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई ना, मैंने बस तभी मेकअप करना है, और मैंने ऐसे रेडी हो जाना ना कि जैसे मुझे कोई बीमारी है ही नहीं। ये मेरी शुरू से ही आदत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं फ़्रेश होंगी और मेकअप शेकअप किया होगा और अच्छे से बाल बनाए होंगे ना, अच्छा ड्रेस पहना होगा, तो बीमारी जो है ना इंसान की आधी वैसे ही गायब हो जाती है। और मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो ना, तो मैं रेडी शेडी होकर बैठ जाती हूँ यहाँ पर। फिर मैंने अपने आप को रेडी किया, और अपने आप को आईने में देखा। मैंने कहा इकरा तुम्हें कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, बस ये वक्ती है, जो भी है ना बस ये वक्ती है, वैसे तुम बिल्कुल ठीक हो। खैर फिर तब तक हस्बैंड भी आ गए थे, ये आए थे तकरीबन 9:30 के करीब, और यहाँ पे बस फ्रूट वगैरह थे वो मैंने निकाले। और मीरब ने जी फ़ोन करके अपने बाबा को बोला नूडल्स लेकर आओ, और मैडम को मैंने इतनी सख्ती से मना किया ना टेलीफोन को हाथ नहीं लगाना। मैंने चार्जिंग पे लगाया था मोबाइल, और मैं सो गई हुई थी, और इसने खुद ही मेरा मोबाइल उठा के और अपने बाबा को फ़ोन लगा के कहा कि आप ना मेरे लिए नूडल लेके आना, और वो मुझे वॉइस मैसेज सुना भी रहे थे। मैं देख के ये परेशान थी कि इसने मेरे मोबाइल का पासपोर्ट कैसे ऑन कर लिया। बच्चे बहुत शैतान होते हैं। खैर फिर ना अम्मी अब्बू ने घर में पुलाव बनाया था, तो चावल तो मुझे मना था। लास्ट टाइम जो मेरी हालत हुई थी ना, मैंने कसम खा ली थी मैं अब चावल नहीं खाऊंगी। हस्बैंड ब्रोस्ट ले आए थे, और फिर मैंने शामी टिक्की मंगवा के ना, तो फिर उसके साथ मैंने रोटी खा ली। फिर जी हमारे एक नेबर्स हैं, तो वो ना घर में ये इस तरह से ना कपड़े वगैरह सेल करती हैं। तो फिर उनकी ना मुझे 2-3 दिन से कॉल आ रही थी मेरी तरफ, चक्कर लगाओ चक्कर लगाओ, और मैं जा नहीं रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लास्ट टाइम वो खुद आ गई थी मेरे बारे में पूछने के लिए। फिर आज फिर उनकी कॉल आई, और मेरा भी बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी, क्योंकि मेरे का भी अच्छा खासा उनके साथ बॉन्ड बन गया हुआ। तो फिर अच्छा मेरे नेल्स में यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, जो नेल टूटा था ना उसमें इन्फेक्शन हो गया हुआ। खैर फिर उनकी कॉल आ रही थी, फिर मैं चली गई, क्योंकि उस टाइम पर मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो गई थी, तकरीबन 11 11:30 हो गए थे, और मेरे चक्कर थोड़े कम हो गए हुए थे। फिर मैं चली गई उनकी तरफ। तो वो मैंने जैसे कि बताया कि वो घर में कपड़े सेल करती हैं, तो वो फिर ये अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो उसके लिए वो ये ड्रेसेस लेकर आई थी, तो मुझे ये अच्छे लग गए। अनम का मुझे अच्छा लगा था, मीरब का कुछ मुझे ख़ास अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मीरब को पसंद आ गया, मीरब कहती मामा मैंने यही वाला लेना है। तो फिर ये 2 ड्रेसेस मैंने उनसे बाय की है। अच्छा इसके साथ ना हेयर बैंड भी है, ये वाला अनम का ड्रेस है, वो वाला मीरब का है। तो मैं मीरब का भी सेम एज इट इज़ लेना चाह रही थी, बट अवेलेबल नहीं था। वो कह रही थी मेरे पास थे बट सारे सेल हो गए, तुम देर से आई हो। तो बस ये फिर मैंने ले लिया, ये अनम का ड्रेस है, और वो वाला जी मीरब का ड्रेस है।
और अभी तकरीबन मुझे लगता है 20 दिन हैं 14 अगस्त में ना, अभी 20-22 दिन हैं। तो बस मीरब ने जैसे ही देखा है तो मेरे प्रति मैंने अनम कर लिया, तो मेरे प्रति मैंने भी लेना, मैंने कहा तुम भी ले लो क्या कसूर है फिर तुम्हारा, तुम्हें अच्छा लग रहा है ले लो। फिर उसके बाद जी मेडिसिन खाई, और मैं ये नहीं खाना चाहती बट मजबूरी है, अगर नहीं खाऊंगी ना तो फिर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और मैं इतने दिनों से ना डॉक्टर के पास भी नहीं जा रही थी, और हस्बैंड कहते खुद इज़्ज़त से जाती हूँ कि खींच के ले जाऊँ, और इनका लेके जाना ना वो बहुत बुरा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद ही इज़्ज़त से चली जाती हूँ। मुझे पता था मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी तो मुझे इंजेक्शन लगेगा, मुझे मेडिसिन खानी पड़ेगी, और मैं नहीं खाना चाहती मेडिसिन, मैं नहीं लगवाना चाहती इंजेक्शन। स्टिल अभी भी इंजेक्शन लगता है, मेडिसिन खाती हूँ तो वो पेन कम हो जाती है, बट कुछ देर बाद फिर से वही कैफियत होती है। तो अभी तो ये थी मेडिसिन, ये खानी थी, और नेक्स्ट डे दूसरी खानी है, और वो भी मुझे ला के उन्होंने दी हुई है। पर फिर क्या कर सकते हैं, मजबूरी, अब नहीं खाऊंगी तो फिर घर वालों की डांट खाऊंगी। घर वालों की डांट से बेहतर है कि मैं मेडिसिन खा लूँ। अच्छा, मैंने फ्रूट भी मुझे अच्छे नहीं लगते, मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा व्लॉग में बताया था कि मैं फ्रूट से ज़्यादा मेडिसिन खाना प्रेफर कर लूँगी, फ्रूट मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। बट हस्बैंड ने मेरी अच्छी खासी क्लास लगाई कि तुम खाती हो इज़्ज़त से या मैं खिलाऊँ। मैंने कहा नहीं, मैं इज़्ज़त से खा लूँगी। तो बस मैंने यहाँ पे ना एक मैंगो ले लिया था और थोड़ी सी खुबानी ले ली थी। तो मैं खुबानी मैंने बहुत ज़्यादा खाई हुई है ना, तो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है, बट वो लेके आए थे और फिर मुझे डांट पड़ जानी थी। फिर मैंने इज़्ज़त से ना, मैंने कहा कि नहीं, मैं इज़्ज़त से खुद ही खुबानी खा लेती हूँ, आप मुझे परेशान नहीं करना, क्योंकि खुबानी मैंने जितनी खाई है ना इतनी तो किसी ने मुझे लगता देखी भी नहीं होनी, क्योंकि खैर इस बात को हम छोड़ते हैं। और जी फिर रात के 3 बजे ना ऐसे ही उठे हैं हस्बैंड, ठीक है, जाके शवारमा ले आए हैं और कहते मैं नई जगह से लेके आया हूँ। मैंने कहा मुझे तो शवारमा बंद है, फास्ट फूड बंद है। तो कहता कोई नहीं, तुम खा लो, किसी को कौन सा पता चलना। और वाकई में डॉक्टर कौन सा हमारे व्लॉग देखता है, उसको कौन सा पता चल जाएगा, या मेरी फ्रेंड को कौन सा पता चल जाएगा, मैंने अपनी फ्रेंड को भी नहीं बताया हुआ तो फिर मैंने हाफ़ खा लिया था, और घर वाले भी सोए हुए थे तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मैंने हाफ़ खा लिया था और हिम्मत करके फिर हाफ़ छोड़ भी दिया था क्योंकि फिर तबीयत ख़राब हो गई ना, तो फिर लेने के देने पड़ जाने, तो मैंने हाफ़ खाया और हाफ़ छोड़ दिया था।